Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic classification of data according to class interval. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम क्लास इंटरवल के बेसिस पर डेटा को क्लासिफाई करना चाहें तो कौन कौन से वो मेथड्स हैं जिनके बेसिस पर हम डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम दो मेथड्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। The very first one is known as the exclusive method and second one is known as the inclusive method. ठीक है, पहले हम बात करेंगे about the exclusive method. ये मेथड कब यूज किया जाता है? When the class intervals are so fixed that the upper limit of one class is the lower limit of the next class, it is known as the exclusive method of classification. यानी कि जब हम क्लास इंटरवल्स को इस तरीके से फिक्स्ड कर देते हैं कि उसमें एक क्लास की जो अपर लिमिट है, क्योंकि क्लास में एक तो लोअर लिमिट होती है और एक होती है अपर लिमिट, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं जब एक पर्टिकुलर क्लास की जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बन जाती है, तो हम इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हम एक एग्जांपल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ जैसा कि मैंने यहाँ पर टेबल रिप्रेजेंट करी है, जहाँ मैंने एक तरफ इनकम को रुपीज़ के टर्म्स में और दूसरी तरफ मैंने नंबर ऑफ पर्सन्स को डिफाइन किया है। यहाँ जो इनकम है उसमें जो क्लास है, द फर्स्ट क्लास इज 1000 to 1100, सेकेंड वन इज द 1100 to 1200, थर्ड वन 1200 to 1300, नेक्स्ट 1300 to 1400, नेक्स्ट 1400 to 1500। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जो पहली क्लास की अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट भी है। जैसे 1000 to 1100 में अपर लिमिट है 1100 और 1100 to 1200 में लोअर लिमिट है 1100। तो यहाँ पर पहली क्लास की अपर लिमिट उससे नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट को डिफाइन कर रही है, दोनों सेम हैं, दोनों इक्वल हैं, तो हम इसे बोलेंगे एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं कि 1000 से लेकर 1100 तक कितने पर्सन हैं? 50 पर्सन हैं जिनकी इनकम किसके बीच में है? 1000 से लेकर 1099.99। यानी कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी इनकम 1100 है तो इसको हम 1000 to 1100 में इंक्लूड नहीं करेंगे, बल्कि कहाँ इंक्लूड करेंगे? 1100 से 1200 वाली क्लास में। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पर्सन को जिसकी इनकम 1100 है उसको 1000 to 1100 क्लास में इंक्लूड ना करके 1100 to 1200 क्लास में इंक्लूड किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिन पर्टिकुलर पर्सन की इनकम 1000 या 1000 से ज़्यादा और 1100 से कम है उनको हम इस क्लास में इंक्लूड करेंगे, और जिनकी इनकम 1100 या 1100 से ज़्यादा है उनको हम नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड करेंगे। दैट इज क्लियर? Whenever we are talking about the exclusive method of classification, then it is widely used in practice. सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्टैटिस्टिशियंस के द्वारा, या और भी डिफरेंट फील्ड्स हैं जहाँ हमें स्टैटिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ डेटा को क्लासीफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सक्लूसिव मेथड का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर मैं एक ले मैन की बात करूं तो एक ले मैन पर्सन के लिए ये कंफ्यूजिंग भी हो सकता है जिसको स्टैटिस्टिक्स की कोई भी नॉलेज नहीं है। एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पीछे 1100 रुपये का, कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसकी इनकम 1100 है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इस 1100 वाले पर्सन को 1000 to 1100 वाली क्लास में रखा जाए या फिर 1100 to 1200 वाली क्लास में रखा जाए, तो वो इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रेफरेंस में भी एक सजेशन दिया गया है स्टैटिस्टिशियंस के द्वारा कि भाई अगर आप एक्सक्लूसिव मेथड का यूज करते हैं तो इसके लिए आप अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं और इसको एक नए वे में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक टेबल के मीडियम से इसको डिफाइन कर रखा है, इनकम इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ एंड नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो इनकम क्या शो कर रही है मैंने 1000 बट अंडर 1100। अब कन्फ्यूजन खत्म हो गया कि भाई जिनकी इनकम 1000 या 1000 से ज़्यादा है और 1100 से कम है उन्हें हम इस क्लास में इंक्लूड करेंगे। नंबर ऑफ पर्सन 50। ऐसी नेक्स्ट क्लास देखिए 1100 बट अंडर 1200,
तो जिनकी इनकम 1100 या 1100 से ज़्यादा है और 1200 से कम है, उनको हम इस क्लास में इंक्लूड करेंगे। ऐसी नेक्स्ट क्लास है 1200 बट अंडर 1300, 1300 बट अंडर 1400, 1400 बट अंडर 1500। तो इस तरीके से जब हम एक्सक्लूसिव मेथड को इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं तो जो कन्फ्यूजन की सिचुएशन है वो भी फिनिश हो जाती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से स्टैटिस्टिक्स के द्वारा सजेस्ट किया गया है कि प्रैक्टिस में इस अप्रोच को फोकस किया जाना चाहिए। ठीक है, खैर ये तो बात हो गई एक्सक्लूसिव मेथड की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास इंटरवल, एंड दिस इज इंक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव मेथड में क्या होता है? अंडर द इंक्लूसिव मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज इंक्लूडेड इन दैट क्लास इटसेल्फ। यानी कि जो एक क्लास की अपर लिमिट है वो उसी क्लास में इंक्लूड की जाती है। जैसा कि एक्सक्लूसिव मेथड था, उसमें जो उसकी अपर लिमिट थी क्लास की वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट थी, लेकिन इंक्लूसिव मेथड में हम अगर एक पर्टिकुलर क्लास की अपर लिमिट की बात कर रहे हैं तो उसे हम उसी क्लास में इंक्लूड करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक टेबल को डिफाइन किया है जहाँ एक साइड में इनकम है और दूसरी तरफ नंबर ऑफ पर्सन्स को डिफाइन करा है। देखिए यहाँ पे क्लास को किस तरह डिफाइन किया गया ये देखना है बस हमें। यहाँ पर 1000 टू 1099, 1100 टू 1199, 1200 टू 1299, 1300 टू 1399, 1400 टू 1499। तो आपने यहाँ देख रहे हो कि क्लियरली डिफाइन किया गया है कि जिनकी इनकम 1000 या 1000 से ज़्यादा और 1099 या 1099 से कम है उनको हम इस पर्टिकुलर क्लास में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर दोनों ही लिमिट को इंक्लूड किया जा रहा है, इसी वजह से इसको हम इंक्लूसिव मेथड का नाम देते हैं। जबकि एक्सक्लूसिव में एक को तो इंक्लूड किया जा रहा था और दूसरे को एक्सक्लूड किया जा रहा था, इसी वजह से उसको एक्सक्लूसिव मेथड का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंस भी क्लियर है। देखिए 1000 से 1099, फिर 1100 से 1199, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की इनकम 1100 है तो फिर उसे कहाँ रखा जाएगा? उसे 1100 टू 1199 की कैटेगरी या क्लास में पुटअप किया जाएगा। अब यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जैसा कि हमारा एक्सक्लूसिव क्लास वाले केस में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि भाई अगर किसी की इनकम 1100 रुपये है तो उसको किस क्लास में रखा जाएगा। वो कन्फ्यूजन यहाँ नहीं है, यहाँ ये क्लियर है कि भाई जिसकी इनकम 1100 है उसको हमें 1100 से लेकर 1199 वाली क्लास में ही पुटअप करना है। पॉइंट इज क्लियर? तो इसी वजह से यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाता है। नाउ वी विल डिस्कस कंसीडरेशंस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि जब एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा हो तो हमें किन किन पर्टिकुलर कंसीडरेशंस को फोकस किया जाना चाहिए। द फॉलोइंग जनरल कंसीडरेशंस may be borne in mind for ensuring meaningful classification of data। तो कौन कौन से हैं वो general considerations? Let us have a look over these particular considerations. The very first consideration is the number of classes should preferably be between 5 and 20. However, there is no rigidity about it. The classes can be more than 20 depending upon the total number of items in the series and the details required, but not be less than 5। यानी कि जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जब हम नंबर ऑफ क्लासेस की बात करते हैं तो ये जो नंबर ऑफ क्लासेस है वो 5 और 20 के बीच में रहनी चाहिए, जिससे कि आप प्रॉपरली डेटा को स्टडी कर सको। बहुत लार्ज वे में डाटा जो टेबल है आपकी लार्ज वे में फॉलो ना हो पाए। ठीक है, तो इसी वजह से आसानी से समझने के लिए ये सजेस्ट किया गया है कि जो क्लासेज है उनकी नंबरिंग 5 से 20 के बीच में होनी चाहिए। हालांकि ऐसी कोई रिजिडिटी नहीं है कि भाई 20 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर जो सीरीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं अगर वो बहुत ज़्यादा है, उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में आप 20 से ज़्यादा क्लास को फॉलो कर सकते हो। लेकिन जो मिनिमम नंबर ऑफ क्लासेस है वो 5 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड कंसिडरेशन।
As far as possible, one should avoid values of class intervals as 3, 7, 11, 26, 39, etc. Preferably, one should have class intervals of either 5 or multiples of 5 like 10, 20, 25, 100, etc. The reason is that the human mind is so accustomed more to think in terms of certain multiples of 5, 10 and the like. यानी कि ये कंसिडरेशन ये कहता है कि जब हम क्लास इंटरवल की बात करते हैं तो उसको 3, 7, 11, 26, 39 इस तरीके से फॉलो नहीं किया जाना चाहिए. अगर जहाँ तक पॉसिबल हो इस तरीके के क्लास इंटरवल की वैल्यूज़ को अवॉइड किया जाना चाहिए. और जहाँ तक पॉसिबल हो सके जो क्लास इंटरवल है वो या तो 5 का हो या फिर 5 के मल्टीपल्स में हो, जैसे कि 10 का डिफरेंस, 20 का, 25 का, 100 का, इस तरह से होना चाहिए. यानी कि क्लास हमारी 0 to 5, 5 to 10 या फिर 0 to 10, 10 to 20 या फिर 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, इस तरीके से हमारी क्लास में इंटरवल होना चाहिए 5 या फिर 5 के मल्टीपल्स का. क्या रीज़न है इसके पीछे? क्योंकि जब हम ह्यूमन माइंड की बात करते हैं तो वो क्या करता है 5, 10 और इसके मल्टीपल्स जो सर्टेन मल्टीपल्स हैं उनको ज़्यादा थॉट करता है और उसके अकॉर्डिंग ढला हुआ है, एक्स्टम्ड है. और एक्स्टम्ड होने की वजह से वो आसानी से इसको रीड आउट कर सकता है. अदरवाइज उसको एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ता है और कोई रीज़न नहीं है जिससे कि एक्स्ट्रा वर्कआउट ना करना पड़े साइकोलॉजिकल बेसिस पर. इसी वजह से ये प्रेफर किया जाता है कि जो क्लास इंटरवल है उसको आप 5 या फिर 5 के मल्टीपल्स में ही रखें. थर्ड वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास शुड आइदर बी 0 और 5 और मल्टीपल ऑफ 5. यानी कि जब आप स्टार्टिंग करते हैं क्लास इंटरवल की तो जो पहली क्लास है उसकी जो लोअर लिमिट है वो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए या फिर 5 का मल्टीपल होनी चाहिए. अगर हमें सेकंड पॉइंट को फोकस करना है तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो फर्स्ट क्लास है उसकी लोअर लिमिट को या तो 0 रखना पड़ेगा या उसे 5 रखना पड़ेगा या उसे 5 के मल्टीपल्स में रिप्रेजेंट करना होगा. ओके. एंड द फोर्थ वन इज द टू एंश्योर कंटिन्यूटी एंड टू गेट करेक्ट क्लास इंटरवल वी शुड अडॉप्ट एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन. If inclusive method has been adopted, then it must be converted into exclusive method by subtracting the correction factor from lower limit and adding this value to all upper limits. और इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है करेक्शन फैक्टर के रेफरेंस में. फॉर्मूला क्या है? लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पर ये डिफाइन किया गया है कि अगर आपको क्वांटिटी मेंटेन करनी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में और करेक्ट क्लास इंटरवल को आपको ऑब्टेन करना है तो जहाँ तक हो सके एक्सक्लूसिव मेथड को ही अडॉप्ट किया जाना चाहिए. अगर मान लीजिए कि जो डेटा है वो अगर किसी भी तरीके से इंक्लूसिव मेथड के बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया गया है तो क्या करना होगा? इसके लिए आपको उस इंक्लूसिव सीरीज को आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना ही होगा. अब इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है? तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक करेक्शन फैक्टर को डिटरमाइन करते हैं. उस करेक्शन फैक्टर को डिटरमाइन करने के बाद हम क्या देखते हैं कि उस पर्टिकुलर इंक्लूसिव मेथड में जितनी भी क्लासेस हैं उनकी जो लोअर लिमिट है हर क्लास की लोअर लिमिट में उस करेक्शन फैक्टर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है और जितनी भी उसकी अपर लिमिट होती हैं उनमें उस करेक्शन फैक्टर को ऐड कर दिया जाता है और इस तरीके से जो इंक्लूसिव सीरीज है वो एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है. अब बात की जाती है करेक्शन फैक्टर को किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है. तो इसके लिए फॉर्मूला दे रखा है. क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना है कि जो सेकंड क्लास है उसकी लोअर लिमिट क्या है और जो फर्स्ट क्लास है उसकी अपर लिमिट क्या है. अब आपको क्या करना है? जो सेकंड क्लास की लोअर लिमिट है उसमें से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देना है. जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना है. तो जो वैल्यू आएगी रिसीव होगी उसे हम करेक्शन फैक्टर का नाम देंगे और इस तरह से आप इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लेते हो. ओके. तो इन कंसीडरेशंस को फोकस करते हुए हम एक प्रॉपर वे में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ओके. थैंक यू.